ऊपर तो बोल पड़ेगी। इस साइड जगह नहीं है क्या? इस साइड ऐसी जगह तो बैठ जो इस साइड हुआ बेटा सारे डिस्टर्ब हो गए थे लाला साइड पे ना तो भी डिस्टर्ब होगा बोलोगे नहीं तो रहने दे लोड ही नहीं रही थी लोड है जन्म मरण से मुक्ति माया के चक्कर में तूने सारी लगा दी भक्ति माया के चक्कर में तूने सारी लगा दी भक्ति भूल गया तू प्रभु को मेरा जन्म गवाया है तूने बेकार में जन्म गवाया है तूने बेकार में सोचो जरा करो मन में विचार मानव जन्म नहीं बारंबार
बोल, बने जो कुछ भजन कर ले बोल दो। किसी थोड़े थोड़े और इधर हो जाओ ना, एक राम नाल भजन गीत हाँ पे ये बोल भी बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सरना तेरे फिर ये हरगिज़ हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन। ये कबीर साहब जी का शब्द है। कबीर साहब जी ने लिखा है कि बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अवसर ना फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। ये संतों के फैसले अटल होते हैं। हम सारी जिंदगी उस धन को इकट्ठा करते रहते हैं, उस माया के पीछे भागते रहते हैं जिसको छोड़ के हमने यहाँ से जाना है। हम इस दुनिया के अंदर नंगे शरीर आए थे, इस दुनिया से नंगे शरीर ही जाना है। साथ क्या जाएगा? जितना बंदगी कर लेंगे, सिमरन कर लेंगे, साधना कर लेंगे, वो साथ जाएगा। ये इंसान का जन्म है, हमें 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद मिला है। ये नर नारायणी देह है। देवी देवता भी इस जन्म को तरसते हैं कि इंसान का जन्म मिल जाए, कोई पूरा संत मिल जाए, मालिक का बख्शा हुआ। गुरु मंत्र लेके, सिमरन लेके बंदगी कर लें और 84 के जेल खाने से निकल जाएं। ये गधे, घोड़े, ऊंट, बैल, ये हमारे जैसी रूहें हैं। इन्होंने इंसानी जन्म की कदर नहीं करी। अब ये 84 के अंदर धक्के खा रहे हैं। हम कदर नहीं करेंगे, हमें भी 84 के अंदर धक्के खाने पड़ेंगे। हमें इस जन्म की, जीवन की, जिंदगी की कदर नहीं है। एक एक श्वास कीमती है। एक एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। ये मौका हाथ से चला गया, बाद में फिर पछतावा ही पछतावा रहना है। एक एक दिन करके हम सारे मौत के नजदीक जा रहे हैं। जीवन छोटा होता जा रहा है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दुकानदार है, व्यापारी है, शाम को घर आता है, घर आके हिसाब किताब करता है भी कितना मैंने कमाया है। कमाई का तो हिसाब कर लिया, कितना कमाया है वो तो देख लिया, पर गवाया क्या है इसके बारे में किसी ने भी हिसाब नहीं किया। श्वासा रूपी पूंजी एक एक दिन करके, एक एक दिन करके घटती जा रही है। इस महल की, इस शरीर की, इस मकान की, जिसकी हम इतनी संभाल करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इसकी एक एक दिन करके ये एक एक ईंट गिरती जा रही है। ये आज तक किसी का कायम नहीं रहा, किसी का भी कायम नहीं रहा, हमारा भी नहीं रहेगा। पैदा होने के समय घर में खुशी थी, एक दिन रोना धोना, फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन। सर पे जस्ता था तेरे, शादी का सेहरा एक दिन, कफन का पल्ला तेरे चेहरे पे होगा एक दिन। ये सच्चाई है, मौत ने आना है। ये घटना हम सब के साथ घटनी है। हम सारे यहाँ मुसाफिर हैं, पर हम तो कहते हैं ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरी ज़मीन है, जायदाद है, ये मेरी खेती की ज़मीन है, ये मेरी दुकान है। हमारी नहीं है।
हम इसके मालिक नहीं हैं। ये अमानत है सतगुरु की, हमें तो इस्तेमाल करने के लिए दे रखी है। जिस दिन जाएंगे यहाँ से, ये अमानत सतगुरु को वापस लौटा के जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ जाएंगे। दौलत, ताकत व इज्जत पर इतना क्यों मगरूर है? हाथ खाली जाएगा। उठकर यहाँ से एक दिन मालिक ने 4 पैसे दे दिए। हम कितना अहंकार के अंदर घूमते हैं। मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए। हम दुनिया को मरते ऐसे हैं। जमीन है, जायदाद है, कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, कोई मंत्री है, कोई सेठ साहूकार है। जमदूत आएंगे, सीधी गर्दन पकड़ेंगे। उन्होंने नहीं देखना भी हम जर्नल हैं, कर्नल हैं, मिनिस्टर हैं या सेठ साहूकार हैं। फिर होश ठिकाने आ जाएगी। कबीर साहब ने लिखा है, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मुंड में लागे। जब जमदूत आके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, फिर इंसान को होश आती है भी अपना काम तो किया ही ना। पर हम तो सारे कहते हैं कि मैं तो अपना काम करता हूँ। अपना काम कोई भी नहीं करता, इन चोरों का काम करते हैं। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें जायदादें लोग की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। सारा दिन 5 चोरों का काम करते हैं, अपना नहीं करते। अपना तो सिमरन है, बंदगी है, ये मन करने नहीं देता। हाँ जी। जब आके जम चकड़ कर कन पकड़ कर घर दबाएगा बने जो कुछ भजन कर ले। कबीर साहब की बाणी पढ़ो, गुरु रविदास जी की बाणी पढ़ो, गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़ो। पूर्ण संतों ने कहीं नहीं किया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। ये कहीं नहीं लिखा किसी भी संत ने भी तुम लाल कपड़े डालो, सफ़ेद डालो, पीले डालो, हरे डालो, नीले डालो। ये कहीं नहीं लिखा कि तुम कान पड़वा लो, बाहर पाखंड करो। पाखंड करके हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लोगों को पागल बना सकते हैं। वो सतगुरु अंदर बैठा है, वो पाखंड करने से खुश नहीं होने वाला। वो तो दिल की सफाई और दिल की सच्चाई देखता है। हाँ जी। कुटुंब परिवार सुख कोई सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुख कोई सहायक होगा ना कोई। सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद तुम ही सर पर उठाएगा बने जो कुछ भजन कर ले। यही तेरे कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठड़ी तू ही सर पे उठाएगा। हम परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितना पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए दुनिया से झगड़े करते हैं। जो पाप कर रहे हैं उसका भुगतान हमें खुद ही करना है, और कोई हिस्सा बंटवाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सोच समझ के चाल। जिस दिन मालिक के घर से बुलावा आएगा, चिट्ठी आएगी, वारंट आएंगे, परिवार के सारे लोग सामने बैठे होंगे। वो चिट्ठी परिवार के किसी सदस्य को दे दो भी मेरी जगह तू चला जा। वो चिट्ठी को चला के मरेगा भी तेरा नंबर है, तू ही जा। कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होता, दूसरे की जगह जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये रिश्ते नाते सारे झूठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि परिवार नहीं पालना, परिवार को छोड़ना है, परिवार के अंदर ही रहना है। महाराज सावन सिंह जी ने लिखा है कि घर बार छोड़ के बंदगी करना, सिमरन करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। घर बार के अंदर रह के कर्मों का भुगतान करते हुए सिमरन करना, बंदगी करना, ये बहादुरी का काम है। ये सारे मालिक के जीव हैं। कर्मों के हिसाब से हम परिवार के अंदर इकट्ठे होते हैं। अपना कर्मों का भुगतान भी करना है, पर सिमरन करना है। दुनिया के अंदर फंसना नहीं है। इसको मुसाफिर खाना समझना है, अपने आप को मुसाफिर समझना है। फिर पता नहीं कब बुलावा आ जाए, पता नहीं कब जाना पड़ जाए, तैयारी करके रखनी है। रहना कैसे है? पुराने जमाने में बीबियां पानी लेने के लिए जाती थी, सर पे 2-2, 3-3 घड़े भी होते थे, गोद में बच्चा भी होता था, सहेलियों से बातें भी करती थी, पर ध्यान अपना घड़े में रखती थी। ध्यान सिमरन की तरफ रखना है, बंदगी की तरफ रखना है। हाँ जी। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बेटा। जिस दिन यहाँ से जाएंगे, इंसान का संस्कार करने के बाद उसके फूल हरिद्वार लेके जाते हैं। एक छोटी सी थैली होती है, उस थैली के अंदर उसकी जमीन जायदाद, परिवार, रुतबा, उसकी ऊंची जात, उसके कोर्ट केस, उसके दुश्मन, सब कुछ उस छोटी सी थैली के अंदर बंद होते हैं। हमारी ये औकात है, ये हमारा वजूद है। आज उनके महल में चारों तरफ हैं मकड़ियां, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते। एक दिन राजस्थान के अंदर कितने बड़े बड़े किले हैं जहां फैसले होते थे, महफिलें सजती थी, दरबार लगते थे। आज उन महलों में देखो, कबूतरों ने आलने दे रखे हैं, मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं। इस दुनिया से हम सब ने जाना है। मौत से पहले ही हमारे जाने का टाइम, जगह, जरिया सब कुछ फिक्स हो जाते हैं। हाँ जी। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बेटा। हम मालिक की तलाश बाहर करते हैं, तीर्थों पे नहाने के लिए जाते हैं, इसलिए कि पापों की मैल साफ हो जाएगी। अगर बाहर के किसी पानी में नहाने से पापों की मैल साफ होती हो, तो पापों की मैल को साफ करने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? इंसान सारी जिंदगी पाप करता रहे, एक दिन जाके डुबकी लगाए, पापों की मैल साफ होगी। ये तो बड़ा आसान तरीका है, बड़ा बढ़िया तरीका है। पाप हम करें और गंगा, यमुना या कुंभ में जाते हैं, भी हमारे पापों को गंगा धोए। पाप हम करें, ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद के साथ ही धोखा कर रहे हैं। उस पानी के अंदर मेंढक रहते हैं, मछलियां रहती हैं, उनके पाप साफ नहीं हुए, उनकी मुक्ति ना हुई, हमारी कैसे हो जाएगी? हाँ जी। सुला के लकड़ियों के कई लोग कहते हैं भी ये देवी देवताओं की निंदा करते हैं। देवी देवताओं की निंदा नहीं करते, जो बात सच है वो बताते हैं। देवी देवता बाहर देखो, आज तक किसी को मिले हैं? अगर आज तक बाहर किसी को नहीं मिले, हमें कैसे मिल जाएंगे? देवी देवता भी अंदर सिमरन करके अंदर जाएंगे तो अंदर मिलेंगे। इतना जोर लगेगा देवी देवताओं से मिलने में, इतना जोर लगेगा सतगुरु से मिलने में। फिर उस पूर्ण ताकत से मिलो जिसने खंडों ब्रह्मंडों को बनाया है, देवी देवताओं को बनाया है। उससे मिल लिए, सारे काम ही संपूर्ण हो जाते हैं। हाँ जी। बाहर जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, विराट स्वरूप दिखाया था, सारे देवी देवता अंदर दिखाए थे, बाहर कुछ है ही नहीं। बाहर तो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जी। सुला के
चला गया हाथ नहीं आना। यूनान एक देश है, उसकी राजधानी है एथेंस। उसके चौराहे के ऊपर एक पत्थर का बुत बना हुआ है, उसके मत्थे पे हैं बाल, पीछे से सिर है गंजा। किसी ने पूछा भी ये क्या है, तो जवाब मिला भी ये वक्त है, इसको आगे से पकड़ोगे तो ये हाथ आ जाएगा, पीछे से हाथ मारोगे गंजी हाथ आएगी, बाद में तो पछतावा ही पछतावा रहता है। हाँ जी। गया अब सरना तेरे, फिर ये हरगिज़ हाथ आएगा। ये सच्चाई है। ये अपनी फोटो 10 साल 15 साल पुरानी देख लो, हमारे चेहरे के अंदर कितना परिवर्तन आता जा रहा है। धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो रही हैं, बाल सफेद होने शुरू हो रहे हैं, सिर के बाल उड़ने शुरू हो रहे हैं। धीरे धीरे कान जवाब देना शुरू कर देते हैं, दांत जवाब देना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। बाहर मकान बनाते हैं, उसकी नींव तो हम मजबूत से मजबूत बना लेते हैं, बढ़िया कोठी खड़ी कर देते हैं, बढ़िया सरिया लगाते हैं, पर इस मकान के लिए, इस कोठड़े के लिए वो मकान बनाते हैं, इसकी तो नींव हिल रही है, ये तो अस्थाई है, उसको स्थाई बना लिया। हाँ जी। तेरा मन कहता है कि मरने वाले और हैं, तेरा नंबर नहीं आता। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी उसको दिलासा दे के रखता है भी तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं, तू चिंता ना कर। महाभारत के अंदर यक्ष पानी का देवता हुआ है, उसने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सब ने मरना है, हम सबको मौत आनी है, ये दुनिया छोड़ के जाना है, पर मरना मौत यहाँ से जाना ये किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। हमारे बच्चे विदेशों के अंदर रहते हैं, उनको पीआर मिलती है, हम बड़ी खुशी मनाते हैं भी हमारे बच्चों को पीआर मिल गई, जबकि सच्चाई ये है कि पीआर हमारे किसी के पास भी नहीं है, सभी टेम्परेरी वीजे पे हैं। वीजा पता नहीं कब खत्म हो जाए, मालिक के घर से कब बुलावा आ जाए, मालिक के घर जाके जवाब क्या देंगे कि मेरा धर्म ऊंचा था, मेरी जात ऊंची थी, मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक था, इतने गांव का जमींदार था, मेरे पास इतना पैसा था। वह मालिक की दरगाह के अंदर हमारे धर्म को, हमारी ऊंची जात को, पैसे को, रुतबे को, वजूद को, प्रॉपर्टी को किसी ने भी नहीं पूछना। जैसे इस दुनिया के अंदर गरीब को, कंगाल को कोई नहीं पूछता, मालिक की दरगाह के अंदर भी गरीब को, कंगाल को, जिसके पास राम नाम की पूंजी नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता। संत इसीलिए इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो कोई अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते, लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते। बाहर बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल उसके पति के साथ जोड़े, जो कोई अपने साथ जोड़ता है वो रिश्तेदार नहीं है, वो भी लफंगा है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। कोई अपनी पूजा करवाता है, अपने पीछे लगाता है, तो इसका मतलब वो भी संत नहीं है, वो भी लफंगा है। जितने पूर्ण संत इस दुनिया के अंदर आए हैं, किसी भी संत ने अपने आप को ना किसी ने गुरु कहा, ना बाबा कहा, ना पिता कहा, ना परम संत कहा, ना महाराज कहा। क्या कहते हैं? कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। वो कहते हैं भी मैं तो सबसे नीच और सबसे निकम्मा हूँ। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे सबसे बुरा हूँ, अपनी हस्ती को मिटा के रखते हैं। बाहर ना कोई गुरु हुआ है, ना कोई होना है। गुरु हम सबका एक ही है। अंदर जो शब्द गुरु बैठा है, सतगुरु बैठा है,
जो राम नाम की करंट अंदर आ रही है, जो शब्द धुन अंदर आ रही है, वही हम सबका गुरु है। उसी के साथ जुड़ना है। संत ये कहते हैं भी तूने दो ही चीजों से जुड़ना है, अपने आप से और सतगुरु से। तुलसी साहब हुए हैं यूपी के अंदर, उनका शागिर्द था रेवती दास। उसने तुलसी साहब से बेनती की कि जी ये गुरु और चेले का आपस में संबंध क्या है। तुलसी साहब ने फरमाया था कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला, जो कोई गुरु चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, चेला छोटा तो बना नीमा तो हुआ, जमीन पे तो बैठा। गुरु अहंकार से भर गया, मैं गुरु ये मेरे चेले। वो गुरु सीधा नरकों को जाता है, 84 में जाता है। पूजा करने वाली एक ही चीज है। संत इस दुनिया के अंदर कोई धर्मों के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, कोई जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते। क्यों? हम सब का धर्म एक ही है, पर हम तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरी ये जात है, मेरी ये जात है, मेरी जात ऊंची है, उसकी जात छोटी है। हम इन झूठे चक्रों के अंदर पड़े हुए हैं। हमने मालिक को, सतगुरु को, परमात्मा को भी मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे बांट रखा है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से झगड़ा करते हैं। मालिक हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए एक ही मालिक है। ये नहीं है कि हिंदुओं का मालिक अलग होएगा, मुसलमानों का अलग, सिखों का अलग, ईसाइयों का अलग, हिंदुस्तान के लोगों का मालिक कोई अलग, पाकिस्तान अमेरिका के लोगों का मालिक कोई अलग। सबका एक ही मालिक है। और उस मालिक के रहने का ठिकाना वो भी एक है। मालिक आज तक बाहर किसी को भी नहीं मिला। हम तो मालिक की तलाश तीर्थों पे करते हैं, धार्मिक स्थानों पे करते हैं। एक भी उदाहरण दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी धार्मिक स्थान के अंदर किसी को मालिक मिला हो, किसी तीर्थ स्थान के ऊपर किसी को मालिक मिला हो। मालिक आज तक जिसको भी मिला है वो शरीर रूपी मंदिर के अंदर से ही मिला है। हम इस शरीर रूपी मंदिर में उस सतगुरु की तलाश नहीं करते, बाहर करते हैं। बाहर जब है ही नहीं, बाहर मालिक को हम कहाँ ढूंढेंगे? मालिक का कोई पता ही नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं है। हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा गया। अब सरना तेरे फिर ये हरगिज़ हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले। संत यही कहने के लिए आते हैं, भाई तू अपना काम कर ले, तेरे को पांचों चोरों ने घेर रखा है। ये श्वासा रूपी पूंजी है, तेरी खत्म होती जा रही है। अपना काम कर ले, बंदगी कर ले, सिमरन कर ले, तेरे साथ धोखा हो रहा है। ये पांचों चोर तेरी श्वासा रूपी पूंजी को लूट लूट के खा रहे हैं। हाँ जी। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। ये बैठ के अगर हम आराम से विचार करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बनाई किसने हैं? इनका जन्मदाता कौन है? किसी संत ने नहीं बनाए। संत धर्म की बात नहीं करता, अलग अलग धर्मों की बात नहीं करता, वो तो एक ही बात करता है, भी सबका धर्म एक है। ये अलग अलग धर्म बना रखे हैं, लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं। ये नकली गुरुओं के, नकली फकीरों के बनाए हुए हैं। हाँ जी।
घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, उसके मोहर लगा देते हैं। अगर हिंदू परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, उसके हिंदू की मोहर लगी, उसको बता दिया जाता है भी तेरे ये रीति रिवाज हैं, ये तेरी परंपरा है, इस रास्ते पे तूने चलना है, इस चीज की तूने पूजा करनी है, ये पाठ करना है, ये कथा करनी है। अगर जन्म हो गया मुसलमान परिवार में, उस बच्चे के मुसलमान की मोहर लगा देते हैं। वो कुरान को मानना शुरू कर देता है, मस्जिद में जाना शुरू कर देता है। अगर सिख धर्म में बच्चे का जन्म हो गया, ईसाई धर्म में हो गया, अपने अपने धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से वो बच्चा चलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाता है, अपने धर्म को ऊंचा, दूसरे के धर्म को छोटा समझना शुरू कर देता है, जबकि धर्म तो हम सबका एक ही था। हाँ जी। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, सतगुरु के आगे बेनती करता है भी हे सतगुरु, तू मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके मैं तेरी बंदगी करूँगा, मैं तेरा नाम जपूंगा, तेरा गुलाम बन के रहूँगा, तेरा दास बन के रहूँगा। यहाँ आया, इस दुनिया की हवा लगी, हम सतगुरु को जो जुबान दे के आए थे, जो करार करके आए थे, एग्रीमेंट साइन करके आए थे सारे, वो एग्रीमेंट हमने तोड़ दिया, जुबान से मुकर गए। हम अपने बाप के ही ना हुए, सतगुरु के ही ना हुए, अपने बाप के साथ ही गद्दारी कर गए। दुनिया के अंदर किसके साथ वफादारी करेंगे? बाहर से तो हम कहते हैं कि हम तो जुबान के बड़े पक्के हैं, जो जिसको जुबान दे देते हैं उसके ऊपर खरे उतरते हैं। कहाँ खरे उतरे? उस सतगुरु ने इंसान का जन्म दिया, परिवार, रहने के लिए घर, चलने के लिए गाड़ी, खाने के लिए रोटी, जमीन जायदाद, सब कुछ तो सतगुरु ने दिया। उसका शुक्राना करने के लिए हमारे पास 24 घंटे में से 2 घंटे का वक्त भी नहीं है, 4 घंटे का वक्त भी नहीं है। फिर हम साफ कैसे हुए? कबीर साहब ने लिखा है, गोविंद हम ऐसे अपराधी, कबीर साहब ने हम सबको अपराधी किया है। हमने क्या अपराध किया है? जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। जिस मालिक ने इंसान का जन्म दिया था, उसके प्रति प्यार पैदा नहीं किया, उसका शुक्राना नहीं किया। जितना हमारे पास है, हम उसका सतगुरु के आगे, सतगुरु को शुक्राना नहीं करते। जो हमारे पास नहीं है, उसकी शिकायत करते रहते हैं। हाँ जी। भला अब जाके अपना तू उसे क्या मुंह दिखाएगा अपने? जाएगे तो उसको मुंह क्या दिखाएगा? सत्संग का मतलब यही होता है, सच का संग। सच क्या है? एक सतगुरु सच है, एक मरना सच है। हमें अपने आप को सतगुरु के साथ जोड़ना है, मरने से पहले मरना सीखना है। हाँ जी। जिस रास्ते के ऊपर जाना है, उस रास्ते को पहले से देख के आना है। अगर इंसान का जन्म ले लिया, इंसानी जामे में आने के बाद भी हम लोगों का हालचाल पूछते हैं। अपना हालचाल कब पूछोगे? बच्चों का हालचाल पूछते हैं, अपना हालचाल कब जानोगे? दुनिया की जानकारियां इकट्ठी करते हैं, खुद की जानकारी कब इकट्ठी करोगे? लोगों की बुराइयां, लोगों के अवगुण देखते रहते हैं, अपने अवगुण कब देखोगे? अगर इंसान के जामे में आके अपने आप से मिलके ना गए, खुद के गले मिलके ना गए, फिर इंसान होने का फायदा क्या है? हम सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, अकेले सिर्फ अपने बारे में नहीं जानते। हाँ जी। शीशे के आगे खड़े होके अपने आप से पूछना है भी मना, तू है कौन? तू कहाँ से आया है? कहाँ तू जाएगा? इस दुनिया के अंदर तेरे को किस काम के लिए, किस मिशन पे तेरे को भेजा है?
जिस काम के लिए भेजा था क्या वो काम ईमानदारी से तू कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम विचार नहीं करते, बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हमारे में और जानवरों में फर्क क्या है। खाना पीना बच्चे पैदा करना ये तो जानवर भी करते हैं। हमारे में और जानवरों में सिर्फ यही फर्क है कि हम मालिक की बंदगी कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, अपने 84 लाख जियादुन से बचने का बंदोबस्त कर सकते हैं। हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा गया सरना तेरे फिर ये हरगिज़ हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, हम सारे किसी न किसी तरीके से मालिक की पूजा करते हैं, किसी न किसी धर्म को मानते हैं, पर बैठ के विचार करना है भी जिस रास्ते पे जा रहे हैं क्या वो रास्ता सही है या वो रास्ता गलत है। हमने जाना है दिल्ली, हम चल पड़े उधर बीकानेर की तरफ, जितने जितने उधर जाएंगे दिल्ली से दूर होते जाएंगे। अगर सही रास्ता कोई बता दे तो एक एक कदम भी चलेंगे, एक दिन अपनी मंजिल पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। रास्ता सही होना चाहिए। हाँ जी। दीवाना बनके दुनिया में, रास्ते अलग अलग नहीं है। हिंदू के लिए भी वही रास्ता है, मुसलमान के लिए भी वही है, सिख के लिए भी वही है, ईसाई के लिए भी वही है। मालिक आज तक सिर्फ जिसको मिला है सिमरन बंदगी साधना करने से मिला है, और किसी तरीके से मिला नहीं है। हम तो सोचते हैं भी 4 नारियल चढ़ा दें मालिक खुश हो जाएगा। 4 नारियल से वो खुश कैसे होगा, वो तो लाखों करोड़ों हर रोज नए नारियल पैदा करता है। हम सोचते हैं 15-20 फूलों की माला चढ़ा दें सतगुरु खुश हो जाएगा। वो लाखों करोड़ों नए फूल पैदा करता है, तेरी 4 माला से कैसे वो खुश होगा। हाँ जी। दीवाना बनके दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। जन्म जा रहा है, एक एक दिन करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मकान ने ढह जाना है। माटी की सब बनी इमारत हम जितने बैठे हैं मिट्टी की इमारतें हैं। माटी ओढ़ना, माटी बिछाना, माटी का सिराना। एक दिन बंदे ऐसा आवे माटी में मिल जाना। माटी की सब बनी इमारत देख जिसे घर भाया, एक रोज खाक में मिल जाएगा वो दिन भी नेड़े आया। सुंदर मंदिर है ये मंदिर, ये बड़ा सुंदर बना हुआ है। सुंदर मंदिर बना हुआ ये एक दिन ढह जाएगा, और जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर नहीं चिन्हने पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा, और जिंदा राम को सतगुरु को उसको सिमर ले रे, बस काम यही एक आएगा। और तो कुछ करना ही नहीं है, ना कोई धार्मिक यात्रा करनी, ना कोई तीर्थों पे जाना, ना कोई पैसे खर्च करने। कमरा बंद करके अपने घर के अंदर आंखें बंद करके अपने आप से और सतगुरु से जुड़ना है। हमें ये काम करने के लिए भी तैयार नहीं है, अपने आप से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी। दीवाना बनके दुनिया में जन्म अनमोल खोता। दीवाना क्या, जिसके पास राम नाम की पूंजी है, राम नाम का धन है। कोई साधु संत महात्मा हमें मिल जाए हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो उसका नंबर भी नहीं लेते। हमें अच्छा लगता है कोई सेठ साहूकार मिल जाए, कोई करोड़पति या अरबपति मिल जाए, कोई बड़ा ऑफिसर मिल जाए, कोई एमएलए एमपी मिल जाए, हम झट से उसका मोबाइल नंबर अपने फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर लेते हैं। भाई कभी न कभी मौके पे ये काम आ जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है भी वो काम आ जाएगा।
उसकी तो हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं। सतगुरु घर के अंदर बैठा है, खंडों ब्रह्मांडों का बादशाह है, हमारा बाप है। दोस्ती का हाथ उसने आगे बढ़ा रखा है। हम सतगुरु के साथ दोस्ती नहीं करते। जब भी मुसीबत आएगी फोन भी करने की जरूरत नहीं है, याद भी करने की जरूरत नहीं है। वो साथ बैठा है, उसको पता है कौन सी मुसीबत से कैसे अपने बच्चे को टालना है। बच्चा बाप की गोद में होता है, बाप उसको गर्म हवा भी लगने नहीं देता। हम सतगुरु की गोद में चले जाएंगे, कोई मुसीबत दुख तकलीफ रहेगा नहीं। हमने सतगुरु की तरफ तो कर रखी है पीठ, दुनिया की तरफ कर रखा है मुंह, इसलिए हम सारे दुखी हैं। दुनिया के अंदर देखोगे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा भी किसी ने सतगुरु के साथ दोस्ती करी हो और सतगुरु ने उसका साथ ना दिया हो। उसके बावजूद भी हम सतगुरु से दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। इस बात के अनेकों उदाहरण हैं कि दुनिया किसी की भी नहीं हुई, दुनिया ने धोखा ही धोखा दिया है। उसके बावजूद भी हम दुनिया की तरफ भागते हैं, दुनिया से संबंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर बादशाह बैठा है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करते, उसके प्रति प्यार पैदा नहीं करते। बाकी सब चीजों की चिंता है, पशुओं की चिंता है, खेती की चिंता है, दुकान की चिंता है, नौकरी की चिंता है, परिवार की चिंता है, रिश्तेदारों की चिंता है, सबकी चिंता है। एक सतगुरु की चिंता नहीं है, जिसने साथ देना है। जो जब हमारा जन्म हुआ उस समय भी साथ आया था, जब जाएंगे उस समय भी साथ जाएगा, कभी साथ नहीं छोड़ता। उसके बाद भी ये मन उससे जुड़ने नहीं देता। हाँ जी। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत इकट्ठे कर लो, चाहे 100 करोड़ कर लो, 200 कर लो, 500 कर लो, काम नहीं आने। जितने ज्यादा करोगे छोड़ के यहीं जाने हैं। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, आखिरी वक्त आया, डॉक्टरों ने कहा कि बादशाह सलामत है, आपकी मौत का टाइम आ गया। सिकंदर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भी मैं मेरा आधा राज दे देता हूँ, एक बार मेरे को मेरी माँ से मिला दो। डॉक्टर कहने लगे बादशाह सलामत मुश्किल है। वो कहता मेरा सारा राज ले लो, दुनिया का राज देने के लिए तैयार है। माँ से नहीं मिल पाया, श्वास मिले नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं मिलते। हिंदुस्तान का राज चला जाए, अमेरिका का राज चला जाए, वापस मिल सकता है। जो श्वास चला गया वापस मिलने वाला नहीं है। हाँ जी, हमने तो इस शरीर को सब कुछ समझ लिया, ये नहीं देखा भी शरीर का वजूद है किस बात की वजह से। शरीर तब तक ही कायम है जब तक इसके अंदर राम नाम की करंट है, जब तक इसके अंदर रूह बैठी है। शरीर को साफ करते रहते हैं, अंदर रूह मैली हुई पड़ी है, पापों की मैल चढ़ी पड़ी है। निंदा, चुगली, ईर्खा, वैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कितनी मैलें उस आत्मा के ऊपर चढ़ी पड़ी हैं। उसको साफ करने के लिए कोई सोचता ही नहीं है, कोई प्रयास ही नहीं करता है। क्यों? झूठ में जीरे हैं, इस शरीर को सब कुछ समझ के बैठे हैं। हाँ जी। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। दयाब सरना तुलसी साहब ने लिखा है भाई तू अपना बचाव का बंदोबस्त कर ले, नहीं तो तुलसी साहब क्या लिखते हैं कि तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, अपार पीड़ा होनी है, अपार तकलीफ होनी है।